राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। माता रानी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आज 16वां अध्याय के बारे में जानेंगे। 16वां अध्याय में सुखदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मग्न हृदय वाले इस राजा ने तत्काल सिर झुकाकर प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वास में जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहुत मूल्यवान आभूषण चंदनाद से पूजन करने लगा। धूप दीप फूल माला नवेद और आत्म समर्पणाद से विष्णु भगवान जी को प्रसन्न कर बोला, हे निर्गुण विश्वमूर्ति, आपके चराबिंद तो धन्य है। ये चरण चरागतों के पाप को दूर करने वाले तुम्हारे चराबिंद को धूल तृष्णा से व्याकुल अनेक योनियों में मरमर करता हूँ। ना मैंने दान किया, ना साधु सेवा की, ना स्तुति की, ना ही तुम्हारी कथा को सुनी। इस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया। मेरा भवन नष्ट हो गया, तब मैं वन में गया और मेरे अपने गुरुओं की स्मरण करते गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय को बताया। उनके बताए वैशाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मन, संतों पर अनुग्रह करने वाले तुमको नमस्कार है। हे जग निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु, पुत्र स्त्री को साथ में मेरी आसक्ति ना हो। मेरा मन आपके चेहरा बिंद में लगे रहे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहे, कान कथा श्रवण में और जीवा आपके कमल गुणानुवाद में अर्पित हो। नासिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में प्रवृत्त हो और हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में तथा आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदनाद लेपन में लगे रहे। पाँव आपकी कथा में ले जाए, मेरी मूर्धा सदा आपकी वंदना में, कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे। साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत ना हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण राज्य पुत्र पौत्रादि किसी की भी इच्छा नहीं करता हूँ, मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। राजा की ऐसी स्थिति सुन भगवान प्रसन्न होकर बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो और दिव्य धन संपत्ति, मेरी दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सहायता मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की ही स्थिति करेंगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तृतीया में स्नान दानादि करने, गौदान करने, बेल दान करने, पितृस्वरों के निमित्त श्राद्ध करने से अच्छा फल की प्राप्ति होगी। मृत्यु जरा भय पाप सब नष्ट हो जाएंगे। मैं वैशाखुट धर्मों से प्रसन्न होता हूँ, जिनके करने से तप अव्यय पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा, उसे प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं। तुम गुरु के उपदेश से वन में आ वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु की प्राप्त हो गई। इस धर्म से प्रसन्न हो मैंने तुम्हें दर्शन दिया। अब तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो। देवादिदेव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे, वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और तदंतर गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता था। वैशाखों सब धर्मों को बराबर करने से पुत्र पौत्राद की वृद्धि और संपूर्ण मनोरथ को भोग अंत में चक्रपाणी विष्णु भगवान की सहायता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनते हैं सुनाते हैं, वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान जी के परम पद को प्राप्त होते हैं। तो वैशाख मास महात्म्य अध्याय 16वां यहीं पर संपूर्ण होता है। इस अध्याय को सुनने से इंसान के सारे पाप कट जाते हैं और भगवान की सहायता की प्राप्ति होती है। कथा सुनने से, महात्मा को सुनने से इंसान के अंदर भक्ति भाव बढ़ती है। जो भी भाई बहन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करते रहें। आप सबको ऊपर भगवान जी की, माता रानी की कृपा बनी रहे।